हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हमें अपने बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम और बीबीए के पेपर्स के लिए तैयारी करनी चाहिए। देखिए, एक बड़ा ही सिंपल सा मूल मंत्र है कि आपको फोकस करना है पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस पे। अब पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस पे किस तरीके से फोकस करना है, तो दो चीज़ें आपको उसके अंदर एनालाइज करनी है। एक आध घंटा लगेगा आपको एक एक पेपर को एनालाइज करने में, लेकिन ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। सबसे पहले आपने देखना है ट्रेंड में आपको ये देखना है कि कौन से चैप्टर में से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जनरली बीकॉम में होता ये है कि सपोज़ मैं आपके इनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं, आपके कोर्स के अंदर हो सकता है 10 चैप्टर्स हों, लेकिन क्वेश्चन जो है स्पेसिफिक 6 या 7 चैप्टर्स में से ही पूछे जाते हों, 2 से 3 चैप्टर्स में से क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। तो पहला एनालिसिस यही करना है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और फिर आपने देखना है कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस की कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं। लाइक सपोज हायर परचेज अकाउंट्स का, या इनकम टैक्स के अंदर आपके पास सैलरी, एचपी, पीजीबी, पीसीजी, अदर सोर्सेस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कोई भी चैप्टर। अभी मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं, एक कॉमन बात बता रहा हूँ। आपने ये देखना है कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। लाइक हायर परचेज है, अब आपने हायर परचेज में देखा कि 10 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पार्शियल रीपोजिशन के टॉपिक पे पूछा जाता है। ऐसे किसी और पेपर में भी हो सकता है। सपोज लॉ में आपने देखा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन पे हमेशा एक क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा जाता है। तो आपने कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन निकालनी है उसमें से कि कितने मार्क्स का और क्या फ्रीक्वेंसी है उसकी, कितना फ्रीक्वेंट वो पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में पूछा जाता है। बड़ा आसानी से आप इसे एनालाइज कर पाएंगे। तो ये दो एनालिसिस आपको बहुत ज़रूरी करने हैं। और उसके बाद अगर प्रैक्टिकल पेपर है, तो जैसे कॉस्टिंग हो गया, टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, तो वहाँ पर हमेशा 100% पेपर प्रैक्टिकल नहीं होता, कुछ थ्योरी भी पूछी जाती है। तो आपको रेशो निकालना है कि प्रैक्टिकल कितना आता है, थ्योरी कितना आती है, क्योंकि थ्योरी कई बार होता है कि 50% तक वेटेज रख रही होती है और आप उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। अब कितने पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स हमें एनालाइज करने हैं, तो देखिए 5 से 10 सालों के पेपर डिपेंड करता है आप कितने मार्क्स लाना चाहते हैं। जितने आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं 10 ईयर्स तक के कर लेंगे तो इट्स मोर देन सफिशिएंट, आप बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। बट एटलीस्ट पिछले 5 सालों के जो पेपर्स हैं वो आपको ज़रूर करने हैं। उसके जो भी क्वेश्चन हैं उनके ट्रेंड को, कैटेगरी को ज़रूर समझना है, उसके थ्योरी क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। ये एक बड़ा सिंपल तरीका है और अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जनरली यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो एक ट्रेंड चल रहा होता है हमेशा वही फॉलो किया जाता है, और उसको डेविएशन बहुत रेयर टू रेयरेस्ट केस के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अब आपको तैयारी कैसे करनी है, तो देखिए जो भी हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं आप उसको देखिए, उससे नोट्स बनाइए और नोट्स बना के जो भी आपके फिर 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करिए। मतलब वीडियोस देखें, साथ साथ नोट्स बन रहे हैं, आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा दैट्स इट। और उसके बाद जो भी 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं दैट्स वो आपको सॉल्व करने और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी पूरी बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम बीबीए की तैयारी होती है। एट प्रेजेंट हमारे फाइनेंशियल, कॉर्पोरेट, बिजनेस मैथ, स्टैट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, इनके जो लेक्चर्स हैं अवेलेबल हैं